संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का जो है सत्संग अंशु आंटी का है। वो आंटी कह रही थी कि वो थोड़ी कंफ्यूज है कि उनको कुछ बातें जाननी थी। तो वो क्या बातें जाननी थी उनको, वो पहले बातें करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या बातें उनकी हैं। तो वो प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगा, तो आप जानिए और समझिए कि क्या बातें होंगी। फिर आपको भी कुछ आपकी समस्या हो सकती है, आपकी समस्या पूरी होगी। ये मैं पक्का कह के रखता हूँ, क्योंकि ये सारी समस्या सबकी मिलती-जुलती होती है, क्योंकि धार्मिक स्थल पे तो समस्या सेम ही होती है। तो आप सुनिए, फिर आपको मैं बात करूँगा आपसे। हाँ जी अंकल जी, चेंज तो है। और अभी पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो ऐसा है कि अगर दिन में 24 घंटे हैं ना, तो 24 के 24 घंटे तो ऐसा यही लगा लो कि 24 घंटे मेरे दिमाग में, मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ़, या अगर कान में हैंड फ्री है, लीड है, तो सिर्फ़ मेरे या तो गुरुवाणी चलेगी या सुखमनी साहब का पाठ चलेगा। अगर वो दोनों भी चीज़ अगर नहीं चल रही है, तो मेरे मुँह पे, मेरी ज़ुबान पे सिर्फ़ जय गुरु जी ये चलता है। और रही बात वहाँ पे मैं बात करने के बात की नहीं की, अंकल जी मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी से भी फालतू बात नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोटी बना रही हूँ तो भी मैं गुरुजी मतलब जो मूल मंत्र है वो कान में मैंने लीड लगाई और मैं वो सुन रही हूँ। बाहर जा रही हूँ, कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं 2-2 3-3 पाठ करती हूँ। मतलब सुनते हुए जाती हूँ। मुझे समझ तो आ जाता है थोड़ा बहुत, तो हिंदी में बोलते हैं तो समझ आ जाता है, पर मैं अगर बोल नहीं पाती हूँ तो ये है कि मैं सुनती हूँ। मतलब 24 घंटे मैंने बस जो टाइम मैं सोती हूँ उस टाइम तो शायद से मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ और पाठ सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पाठ सुनना। अगर मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ तो रिंकू साहब जी जो हैं उन्हीं की बातें सुनती हूँ, उनकी बहुत अच्छी बातें लगती हैं। मेरे अंदर पूरा चेंज तो मैं 100% चेंज तो नहीं बोल सकती, मेरी प्रॉब्लम तो मेरी अभी सॉल्व नहीं हुई है। पर हाँ ये है कि मेरे सोचने समझने की जो शक्ति थी वो थोड़ी सी सही हुई है। मेरे को पहले सोचते सोचते सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। मतलब अब ये है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लगता है कि गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। और इस चीज़ का मैं सही में मेरे को फ़र्क है। और बस मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुजी मेरी एक अरदास जो है, जो एक काम था जिसके लिए मैंने, थोड़ा बड़ा काम है वो, जो जिसके लिए मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान थी, उस उसी काम की वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया। बस वो मेरा एक बार पूरा हो जाए तो मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी आपसे। मेरे से जितना होगा मैं उतना करूँगी। और बस ये है कि मेरे मन में, मतलब पहले क्या होता था, मैं गाने सुनती थी, गाने सुनते हुए कहीं भी जाती थी, ट्रैवल करती तो भी गाने सुनती, लाइब्रेरी जाती तो भी गाने सुनती, रोटी बनाती तो भी गाने सुनती। पर आज ये सिचुएशन है, मतलब मैंने जब से अमृत वेला संभाला है, जब से मैंने वाणी को सोचा है, समझा है, सुना है, मैं जब से वाणी से जुड़ी हूँ, जब से यही है कि मेरे कान में अगर लीड रहती है ना, तो मेरे कान में सिर्फ़ और सिर्फ पाठ चलेगा, या तो मूल मंत्र चलेगा या फिर सुखमनी साहब जी का पाठ चलता है। और अगर मैं नहीं वो नहीं सुन पाती हूँ कई बार, मतलब अगर लीड वीड नहीं लगाई होती, तो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान पे सिर्फ़ और सिर्फ जय गुरु जी ये चलता है। अभी ये चेंज है मेरे अंदर। हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, पर मुझे बस इतना विश्वास है, वाणी पे विश्वास है, गुरु जी पे विश्वास है और अपने कर्म पे विश्वास है कि मेरा बस वो काम हो जाए और होएगा। मुझे इतना पता है। थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है, मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ, सही बताऊँ तो आपको, आपसे छुपाऊँगी नहीं, आप तो ज़रिया हो और आपने मेरी इतनी हेल्प की, मतलब मेरी बहुत हेल्प की आपने। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि गुरुजी ने, मैं आज ये सोच भी रही थी कि गुरुजी ने आपसे मिलवाया, आपसे जुड़वाया, जो मुझे पहले इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी और शायद से मैं अपनी चीज़ें पहले ठीक कर लेती। पर कोई बात नहीं, जब टाइम होता है, जब गुरुजी चाहते हैं, जब भी होता है। और आपने मुझे हर एक चीज़ के बारे में बताया, ये वाला जाप करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हाँ, बीच में एक, मतलब 3 बार 40 दिन में से अभी जो टाइम चल रहा है ना, तो मैं 3 बार छोड़ चुकी हूँ। एक बार बहुत पहले छोड़ दिया था, एक बार वृंदावन गई थी उस दिन छोड़ दिया था। पर वृंदावन जब मैं गई थी, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं सिर्फ जाप करती रहती हूँ पूरे दिन, या फिर जाप नहीं करूँगी तो पाठ करती रहती हूँ, मतलब सुनती रहती हूँ। और एक बार आज छूट गया, आज किसी काम से मेरे को कोर्ट जाना था, तो इस वजह से मैं, अगर मेरी नींद नहीं पूरी होती तो मैं उठ नहीं पाती, और मेरे को सुबह जल्दी बुलाया था, ये रीज़न है बस, और कुछ रीज़न नहीं है।
बस आप मुझे एक चीज़ के लिए बता दो कि मैं कंटिन्यू अब दोबारा 40 दिन का करूँ या फिर वैसे ही चलने दूँ जैसे चल रहा है, क्योंकि मैं खुद ही उसी टाइम आँख खुल जाती है, खुद ही ऑटोमेटिकली मन हो जाता है कि अमृत वेला करनी है, संभालना है, गुरु जी को याद करना है। गुरु जी को ऐसा नहीं है कि सुबह को, मैं पूरे दिन ही याद करती हूँ, पूरे दिन ही पाठ करती हूँ। बस ये है, रोटी बना रही हूँ तो भी, ट्रैवल कर रही हूँ तो भी, ऐसा ही है मन मेरा। मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ में घुसती हूँ ना तो मैं किसी हर एक चीज़ में घुस जाती हूँ। बस गुरु जी की मेहर हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए, बस आप भी थोड़ा सा मेरे लिए अरदास करना कि जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए। बस गुरु जी थोड़ा सा रहम करें मेरे ऊपर। बस थैंक यू सो मच अंकल जी, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई बात नहीं आंटी जी, आपसे जो है अमृत वेला छूट गया 3-4 दिन। आपने मन में तो नाम जपा है ना, कोई बात नहीं, आप सँभालिए। जितनी देर से देखो, मैंने आपको ये बताया था 40 दिन सँभालना है, 40 दिन के बाद भी सँभालना है आपको। ये तो रेगुलर सँभालना है आपको। नित्य-नेम का मीनिंग ये होता है कि रोज़ का, आपको एक दिन भी छोड़ना नहीं है, ठीक है आंटी जी? और आपको ये जो है सारा दिन सँभालना है, और जितना सँभालेंगे आपको उतना ही इसका फ़ायदा होगा, ठीक है? जितना सँभालेंगे उतना फ़ायदा होगा, और आपको उसका कहते हैं फल मिलेगा। और आप फ़िक्र मत करिए कि आपके कष्ट, जो आपका बड़ा काम है, आपका जो काम आपने बड़ा सोचा हुआ है, तो आप जितनी कोशिश करें, उतनी कोशिश करें कि आप जो है ना इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा करें, उतना ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। और उसका जो है ना फल, जितना आप जैसे करते रहेंगे तो जैसे आप सवा 2 बजे रात को बैठेंगे, तो जो सवा 2 बजे बैठते हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा कष्ट है तो उसको जो आपको ज़्यादा सँभालना पड़ेगा अमृत वेला, ये मैं आपको बोला था। तो अपने जैसे सँभाल रहे हैं, आपका मन साफ़ है, तो परमात्मा सबको अपने प्यार देते हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं आंटी से क्या बात हुई मेरी। तो अरुषि आंटी से क्या बात हुई, तो आपको बताते हैं आगे, तो चलिए। हाँ जी अंकल जी, मुझे पता है वो स्टोरी मधुबाला की है। वो मॉडर्न एक्ट्रेस है, थी और मुमताज़ उनका नाम था। मैंने कल ये परसों ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गया था वो वाली वीडियो। तो मेरे को पता है कि वो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी किसी चीज़ से, डिप्रेशन में थी जस्ट लाइक मी। मतलब मेरी भी एज बहुत ज़्यादा कम है अभी तो, पर मैं एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट और टूट चुकी हूँ मैं, और इस वजह से मेरे को मेरे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पढ़ाई लिखाई पे, मेरे करियर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे इस चीज़ का पता है। और उनकी और मेरी स्टोरी थोड़ी सी रिलेट करी, मैंने जब सुनी ना तो थोड़ी थोड़ी रिलेट की। मतलब मुझे ऐसा लगा कि लाइफ मेरी जो चीज़ें मेरे साथ चल रही है ना, मतलब वो चीज़ें उनके साथ भी कहीं ना कहीं चली थी। पर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जब सुनी। मैंने पूरी उनकी स्टोरी सुनी हुई है कि वो मॉमडन थी, और अ, मतलब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, और काफ़ी टाइम से किसी चीज़ से सफ़र कर रही थी। ये नहीं पता मतलब किस चीज़ से कर रही थी, पर ये पता है पर्टिकुलर कि मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम थी। तो जैसे वो उनकी बात मैंने सुनी ना, कि वो मतलब वो बैठ के और सर पे चुन्नी करके बानी सुनती थी। मैं भी सेम ऐसी ही हूँ। मैं भी कहीं भी जाऊँगी, कभी भी दोस्तों से या भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, किसी से कुछ नहीं बोलना। लाइब्रेरी भी जाती हूँ, रिक्शा में बैठ के जाऊँगी, या लाइब्रेरी के अंदर भी कई बार बैठे रहती हूँ, या फिर रोटी बनाऊँगी। तो मेरा भी यही है, मैं सर पे चुन्नी रख के और बानी सुनती हूँ। पहले मैं मूल मंत्र सुनती हूँ, फिर मैं उसके बाद सुखमनी साहब जी की जो पाठ है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है फ़ोन में। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 5 पाठ, 5 बानियाँ हैं, और 44 मिनट की, 44 मिनट की वो बानी है, और 44 मिनट का ही मूल मंत्र है। तो पहले मैं मूल मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं बानी जाप करती हूँ। तो मेरा भी रूटीन ऐसा ही है। और जैसे वो करती थी बैठ के, मतलब कहीं भी सफ़र करती थी तो वहीं वो पढ़ती थी। फारसी में उन्होंने लिखा ली हुई थी वो बुक, बाणी की, जो जपू जी साहब जी की जो बाणी है, उन्होंने बुक ली हुई थी छोटी सी, और वो पढ़ती रहती थी। ऐसी ही मैं हूँ, ऐसी मैं, मतलब मैं कहीं भी आती जाती हूँ या कुछ भी है तो मैं कान में सुनती रहती हूँ, उसे सुनती रहती हूँ। बस सुनने से फिर मेरे को थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ता है, मतलब समझ में आती है मुझे। ऐसे ही उनका था,
मुझे पता है फिर गुरु जी ने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की, और मरते मरते भी, मरने के बाद भी इवन उनका वो सेवा करती हैं। और गुरु जी मुझे भी इस लायक अगर कर देती हैं तो मैं भी वो सेवा करूँगी। मेरा भी बहुत मन करता है, बस गुरु जी मुझे उस लायक कर दे। मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम मेरे गुरु जी मेरी सॉल्व कर दें, मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी चीज़, मैं हूँ ही नहीं ऐसी कि मुझे कुछ भी चीज़ ऐसा मिल जाता है और मैं भगवान को छोड़ देती हूँ। नहीं, मेरे लिए मेरा भगवान, मेरे गुरु जी बहुत ऊपर है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो ही हैं सब कुछ, उसके अलावा तो है ही नहीं कुछ। मैं और तो क्या बताऊँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं किसी भी इंसान को नहीं बोलती कुछ भी। आपको तो मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात, क्योंकि आप तो एक ज़रिया हो, है ना, गुरु जी ने मिलाया है आपसे। अगर कल रात भी ऐसी चीज़ें आई मेरे सामने, गुरुजी मेरी कब सुनोगे आप गुरुजी, तो मैं रोने लग गई, रोते 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 मैं गुरुजी के सामने खड़ी। मैंने कहा गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम होती है, संभाला नहीं जाता, मतलब ना, मैं जो मन में जो मेरी बात है ना, बस वो सुन लीजिए, वो पूरी कर दीजिए गुरुजी, तरस खा दीजिए। मैं गुरुजी को ही बोलती रहती हूँ। मेरे को वो वाली जो मतलब ये जो मधुबाला जो एक्टर है उनकी स्टोरी पता है। बहुत सी चीज़ें मैंने सुनी हैं, मैं बता तो रही हूँ आपको कि मैंने आप ही की वजह से ही मैं इतनी सारी चीज़ें जान पाई हूँ, वाणियों की बारे में जान पाई हूँ, और शब्द में कितनी शक्तियाँ होती हैं वो जान पाई हूँ। हाँ, शब्द में अभी जितना मैंने फ़ील किया है, शब्द में, वाणी में, अमृत वेला में इतनी शक्ति है कि मैं अपने मन को इतना कंट्रोल कर लेती हूँ जैसे फ़ील करती थी पहले, सांस भी नहीं आती थी मुझे। अभी ये है कि मेरी चीज़ें नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और गुरुजी बस मेरी जो एक इच्छा ही है छोटी सी, वो पूरी कर दें। और गुरुजी ही हैं जो हैं। तो जो ये वाली स्टोरी है, मैं बहुत, मतलब आपने मुझे बोला तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ गई थी वो स्टोरी, तो मैंने देखी वो। मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं मोस्टली क्या करती हूँ, या तो मैं बानी सुनती रहती हूँ, मूल मंत्र सुनती हूँ पहले, फिर मैं बानी सुनती हूँ, सुखमनी साक्षी का पाठ सुनती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं वो नहीं सुन रही, अगर मैं यूट्यूब देख रही हूँ तो यूट्यूब पे सर्च करती हूँ ना, यूट्यूब में ऑटोमेटिकली आ गया था मेरे सामने। मैंने सर्च भी नहीं किया था, यूट्यूब में ऑटोमेटिकली आ गया था। तो मैंने उनकी जो लाइफ की जो स्टोरी है वो मुझे पता है अंकल जी। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी जी, जो रुचि आंटी जी, ये बात सही है। जो मैंने आपको स्टोरी के बारे में बताया था मधुबाला की, वो मैं डालूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि और संगत के लिए भी बहुत जानकारी, आपको तो पता चल गया, मगर संगत ने वो स्टोरी देखी नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी से बहुत लोगों का अमृत वेला बना है। वो स्टोरी से जो है कृपा गुरु की होगी। तो आपने काफ़ी कुछ बताया कि आपने जो है अमृतवेला संभाला, तो आपकी वाणी से ही आपकी जो है काफ़ी दिक्कतें दूर हो गई। वाणी सुनने से ही आपकी सारी दिक्कतें दूर हो रही हैं। तो वाणी में शक्ति है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि वाणी पढ़िए, 5 वाणियाँ जो हैं, इसमें बहुत शक्ति है। ये नित्यनेम है, ये नित्यनेम है रोज़ का, ये पढ़िए तो आपको कष्ट दूर होंगे। क्योंकि कष्ट तो अमृत वेले में शक्ति है, मानेंगे सब कुछ मिलेगा। आपने ये जो सत्संग शेयर करा, इससे और संगत को भी लाभ मिलेगा, और संगत को पता चलेगा कि वाणी की शक्ति क्या है, आपको क्या वाणी से क्या लाभ हुआ। तो और संगत को संगत संभालेगी अमृत वेला, क्योंकि जब तक पता नहीं होता ना कि इसमें क्या शक्ति है, क्योंकि हम संसारी हैं, हमें जब तक कोई चीज़ दिखती नहीं है ना, तब हम मानते नहीं हैं। क्योंकि परमात्मा का जो, आपको बता दूँ, संगत, सारी संगत से कह रहा हूँ मैं, कि जो धार्मिक स्थल पे चलना है ना आपको, तो उसमें आप देख के नहीं चलना, आपको विश्वास करना है। ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान में देख के चलते हैं, मगर धार्मिक स्थल पे आपको विश्वास करना है गुरु पे। तो सारी शक्ति, सारी मनोकामना पूरी होंगी। जैसे आंटी की कुछ इनकी जो दिक्कतें थी दूर हो गई हैं, हमें सांस की दिक्कत आती थी तो वो दूर होगी। तो आपको भी ये इसका फल मिलेगा, मगर आपको समझना है, फिर आगे चलना है। चलो आपको आगे बताते हैं आंटी ने क्या बोला, चलिए। और अंकल जी ऐसे हैं कि मैंने जब से अमृत वेला स्टार्ट की है, संभालना स्टार्ट किया है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पहले, सबसे पहले गुरुजी का नाम जाप करती हूँ। जितना भी होता है, टाइम तो मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ, टाइम तो ऐसा 20 मिनट भी हो जाएंगे, 25 मिनट भी। उसके बाद शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने के बाद फिर मैं जपू जी की
नहीं, फिर उसके बाद मैं मूल मंत्र का जाप करती हूँ जो 44 मिनट का है, कान में लगा के और आराम से बिल्कुल मन लगा के सुनती हूँ। साथ साथ जाप भी करती हूँ, वो मुझे आ भी गया है, समझ में भी आता है। और फिर उसके बाद मैं जपू जी की वाणी जो है मैं वो सुनती हूँ, समझती हूँ ध्यान लगा के। फिर उसके बाद में सुखमनी साहब जी का जो पाठ है वो भी 44 मिनट का है मेरे फ़ोन में, और मैंने डाउनलोड किया है, वो सुनते हूँ। उसके बाद मैं शुक्राना करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ गुरु जी को जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ, गुस्सा वुस्सा जो भी है। बहुत कंट्रोल किया हुआ है मैंने अपने गुस्से पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। मैंने नहीं किया, गुरु जी ने करवाया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा। एक महीना तो नहीं हुआ अभी मुझे अमृत वेला में, मुझे 3 दिन अगर मैं छोड़ दिया है मैंने, तो मुझे 12-15 दिन तो हो गए हैं। तो मैंने वैसे भी कसम भी खाई रखी थी पहले पापा की भी, गुरु जी के की कसम नहीं खाती हूँ, सिर्फ गुरु जी का नाम ही लेती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। जब से लेके अब तक तो मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ, कंट्रोल कर देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को। तो आप प्लीज़ 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 मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि मैं सबसे पहले मूल मंत्र करती हूँ, फिर उसके बाद जपू जी की वाणी का पाठ करती हूँ, फिर सुखमनी साहब जी का पाठ करती हूँ। ये मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। मैं चेंज करूँ या ना करूँ, चेंज कर सकती हूँ, या फिर जैसे आप बोल रहे हो पहले जपू जी की बानी पढूँ, फिर मैं सुखमनी साहब की, फिर मूल मंत्र की। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपने ये चीज़ बोला था कि जहाँ बैठते हो वहीं करना, और जैसे करते हो वैसे ही करना। तो मैं आप मुझे बता दीजिए जैसा भी सही है, तो मैं ऐसे ही कर लूँगी। रूसी आंटी जी, मैंने तो आपको पहले बोला था कि हाँ, मैंने ये बोला था कि जैसे आप करते हो, मगर आप मुझे जब आप बानी पढ़ रहे हैं तो बानी में आप जपू जी साहब पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जपू जी साहब गुरु नानक जी की पहली बानी है। उसके बाद सुखमनी पाठ पढ़िए, उसके बाद आप कहते हैं मूल मंत्र, उसके बाद जो आपका मन करे, जैसे राम राम, अल्लाह, जैसे कोई अल्लाह को मानते हैं, जैसे मुस्लिम है वो अल्लाह को मानते हैं, और जो कोई भी है जैसे कोई कास्ट के राम राम, जैसे गुरु जी का मंत्र जाप तब भी कर सकते हैं, मगर सबसे पहले 3 बानियाँ पढ़नी है, आपको जल्दी असर होगा इसका। और इसके आगे आपको जो है सारे कष्ट दूर होंगे आपके, गुरु जी मेहर करेंगे। चलिए आपको आगे बताते हैं आंटी ने क्या सवाल जवाब किए, चलिए। सबसे पहले कौन सी बानी पढूँ मैं? सबसे पहले जपू जी की बानी पढूँ, और फिर सुखमनी साहब जी का पाठ करूँ, और फिर मूल मंत्र करूँ, ऐसे करूँ, या फिर जैसे मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ वैसे करूँ? स्टार्टिंग से तो मैं पहले मूल मंत्र करती हूँ, फिर जपू जी की वाणी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर सुखमनी साहब जी का पाठ करती हूँ। मुझे नहीं पता अंकल जी कि पहली वाणी कौन सी है उनकी, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं गुरुजी को सॉरी भी बोल देती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन सी वाणी पहले पढूँ, कौन सी बाद में पढूँ। पर गुरुजी जो भी है, जैसा भी है, मैं कर रही हूँ, बस आप देख लो इतना ही। तो आप मुझे बताओ कि जैसे चल रहा है वैसे ही करती रहूँ या फिर चेंज करूँ? आप मुझे बता दीजिए बस। संगत जी, मुझे इन आंटी में कहते हैं अरुषि आंटी में एक बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि ये ना कुछ जानना चाहती हैं, जैसे परमात्मा के बारे में जानना चाहती हैं, और ये भोलापन इनमें बहुत है। भोलापन जो होता है ना, परमात्मा से मिला देता है। आपको पता है कि जिसमें भोलापन होता है कि ये आप या तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, इतना बड़ा ज्ञानी हो कि वो परमात्मा का एक असारा समझ जाए, असारे में ही समझ जाए, उसको परमात्मा मिलता है, या जो बिल्कुल भोला हो कि मैं कुछ जानता ही नहीं। तो ये आंटी में बहुत अच्छी बात ऐसी है कि ये आंटी भोलापन है इनके अंदर, और ये जानना चाहती है परमात्मा की, कोई गलती हो जाती है उसको ये मानती है, हाँ मेरे से गलती हो गई है तो मैं क्या करूँ।
तो वो पूछती है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा को मिल जो ऐसे लोग परमात्मा को बहुत जल्दी मिल लेते हैं जो जिनके अंदर भोलापन होता है। तो मैंने आंटी को समझा दिया था, ये व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने वॉइस मैसेज किया था मुझे, तो मैंने आंटी को समझा दिया था कि कैसे कैसे करना है 5 वाणी का पाठ। और आपको भी समझ आ गया होगा कि पहले जप्पू जी साहब, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद जो है मूल मंत्र, उसके बाद जो आपका मन करे कोई भी जैसे गुरु जी की मंत्र जाप, राम राम, जो अल्लाह को मानते हैं उनको, और कोई वाहिगुरु, जो जो भी करना चाहें तो अपने इष्ट का नाम जो मन करे वो जपिए। और आपको सोचना है संगत जी, प्यार से रहना है और अमृत वेला संभालने के बगैर तो गुजारा होने वाला नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, अमृत वेला संभालेंगे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जैसे वो मधुबाला जो एक्ट्रेस थी, वो पहले मुस्लिम थी, तब भी उसने जो है फ़ारसी का गुटका था, उसको पढ़कर उसने, क्योंकि उसको पंजाबी नहीं आती थी, गुरमुखी नहीं आती थी, गुरमुखी कहते हैं जो पंजाबी होती है ना, वो नहीं आती थी उसको, तो उसने फ़ारसी में गुटका मंगाया था, उसको पढ़ के सर ढक के पढ़ा था। देखिए, तो आपको हिंदी में ले चाहे पंजाबी में ले चाहे इंग्लिश में, सर ढकना बहुत ज़रूरी है। सर ढकेंगे और गुटके को पढ़ेंगे और आपको सारे कष्ट दूर होंगे आपके, और आपको गुरु की कृपा होगी। चलो आज का इतना ही। ये आंटी का जो आपने समस्या, आपकी कुछ समस्या होती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज्वाइन बटन पे भी जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ज्वाइन बटन मेरा जो है उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। और आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप, नीचे जो है सुपर थैंक्स देकर आप अपना धन्यवाद कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी संगत जी। और आप सुखी रहिए, अच्छे रहिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्योंकि प्यारे प्यारे सत्संग आपको गुरु जी के मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।